आप सभी को पता है, खास करके जो पुराने लोग हैं, कि जब हमने इसको शुरू किया था तो मैंने यही कहा था कि गलत शिक्षाओं का, या गोविंद आपको याद है, गलत शिक्षाओं का एक गोलियात घूम रहा है या अनेक गोलियात घूम रहे हैं। अब इसका जो नाटक था बाइबल के अनुसार ब्रदर फिलिक्स, वो चला था 40 दिन, और इसको ऐसा लगा कि मैं 80 दिन ले जाऊंगा, फिर उसको लगा मैं 120 ले जाऊंगा, 160 ले जाऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि जीसस क्राइस्ट एक ऐसा लड़का जिसकी कोई औकात नहीं है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसको ना तो तलवार कभी पकड़ा चलाना तो दूर की बात है, ना जिसको अस्त्र शस्त्र पहनने तक नहीं आता है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और वो लड़का खड़ा होता है किसके पास, माफ करें किसके सामने, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिससे सब डरे पड़े हैं। आपको बिल्कुल 2 साल पहले, माफ करना, हाँ 2-2.5 साल पहले आपको बिल्कुल ऐसे ही लगा होगा कि गलत शिक्षाओं का गोलियात, इससे लड़ेगा कौन। और आप, जी बिल्कुल, और आप जब घर पर बैठे, जैसे सिस्टर ने कहा, आप जब घर पर बैठे थे तो आपको बहुत कुछ लगा, मुझे भी लगता था यार ये चल क्या रहा है। कोई आता है लूट रहा है चर्च को, कोई आता है 15-20 हज़ार प्रार्थना के, कोई आता है कहता है कि रबा रबा इसको बोलो, तो आपकी प्रार्थना अलौकिक है। इन सभी के बीच में हमको ऐसा लगता था ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। तब परमेश्वर ने कहा इंतजार करो, एक लड़का आ रहा है। आप, एक लड़का आ रहा है। लड़का मतलब आपकी बात कर रहा हूं, लड़का मतलब जो सिस्टर्स बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूं। और परमेश्वर ने कहा कि तू खड़ा होगा, जबकि वहां सब थे, और सबसे बड़ा एक आदमी जिसका नाम था राजा शाऊल, वो तक खड़ा था। उसके पास वेपन था, ऐसे करिए, यस। उसके पास में अस्त्र शस्त्र था, यस। उसके पास में आर्मी थी, यस। वो छोड़िए, ये लड़का जिसका नाम दाऊद है, उसके खुद के बाप के 3 बेटे उसके आर्मी में। उसके बावजूद ये आदमी कौन, जिसका नाम है गोलियत, 40 दिन तक ललकारा। वो आता था सामने, सेना भागती थी पीछे। जब सेना भागती आती थी सामने, क्योंकि दाऊद, गोलियत जो है वो अपने कैंप में आराम कर रहा होता था, जब तक वो नहीं दिखता था ये दिखते थे, जब वो दिखता था, आगे बोल दो, यू अंडरस्टैंड। लेकिन हमेशा के लिए कोई दिखे ऐसा परमेश्वर ने खड़ा किया, और उसका नाम है दाऊद। वाह, सी, या। और वो शहर शहर खड़ा हुआ है मात्र 2 साल में। आपको पता है इस लड़के का खासियत क्या है? इस लड़के ने प्रैक्टिस, आगे बोल दो, नहीं की थी। इस लड़के को ये तक नहीं पता था कि ये आदमी जो खड़ा है ये कितने दिन से इसका नाटक चला, ये भी नहीं पूछा उसने। उसने बोला मेरी भाषा में, मुंबई में हम लोग कहते बेटा तू है कौन, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसको ललकार रहा है जिसने सब कुछ बनाया। और उस चीज ने इसको हिम्मत दी, और ये बंदा वो कर गया जो वहां 40 दिन से नहीं कर पाया। आप वो कर पाओगे, बोल दीजिए, रुको मैं मदद करता हूं। जो पहले पढ़े लिखे ना, पास्टर्स, रेवरेंड, मदद करो, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, और ना जाने किस किस के चर्च के लोग, मैं अभी सबका नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो सब पढ़े थे, लेकिन आप लोग खड़े हो गए। इस व्यक्ति को भी मैं पसंद करता हूं जिसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में है जोशुआ। इस व्यक्ति के बारे में देखो परमेश्वर खुद क्या कहता है। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। हावड़ा की गाड़ी लेट चल रही है। सब लोग ठीक है? ओके, लिखा है गिनती 27 का 18, एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। मतलब मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो तेरे बाद तेरा पद लेकर काम करे। और वो कौन था? यहोशू। जो बाइबल के जानकार है थोड़ा मदद करिए, आपका दिमाग भी चलाएंगे। जब 12 जासूस गए थे कनान में जासूसी करने, तो उनमें सबसे पहला नाम किसका आता था? जोशुआ का या कालेब का? जोर से, जोर से, जोर से बोलिए। आप सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। कालेब, कालेब पढ़ लो चाहिए तो बाइबल को। कालेब, 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 कालेब। अचानक से फिर ये कैसे आ गया? तो मैं आपको बताता हूं कि निर्गमन का नहीं पढ़ना, 33 का 11, एक्सोडस 33:11 लिखा है कि जब मूसा तंबू से चला जाता था तो जोशुआ पीछे से जाता था और उसी तंबू में बैठ के प्रार्थना करता था। कालेब बाहर तंबू के, जोशुआ अंदर तंबू में। सही।
और परमेश्वर ने कहा ये वो पुरुष है, आगे पढ़ लो, जिसमें मेरा आत्मा रहता है। पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर मदद करो, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल मदद करो, अब ये वो जोशुआ है जिसमें मेरा आत्मा बसता है। कैसा लग रहा है अभी तक? यू अंडरस्टैंड? राइट भाई साहब, राइट सिस्टर आशा जी, कैसा लग रहा है? सी, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। वाह, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ रहा है तो बोलना पड़ेगा। मैं कभी कभी खुद को सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर पूरे भारत, मुझे कई लोगों ने पूछा भी है, पूरे भारत में इतने प्रचारक हैं, आपको ही क्यों खड़ा किया जिब्रिश के अगेंस्ट में बोलने के लिए? या और फिर मैं ये भी सोचता हूँ सिस्टर ललिता जी, आप तो टक्कर लेती रहती है मेरे खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ में जो बोलते हैं उनसे, मेरे खिलाफ में नहीं, मेरे खिलाफ में जो बोलते हैं उनसे। यू अंडरस्टैंड? ताजुब है नहीं? आपको क्यों खड़ा किया है? आपका तो आपके घर के लोग ही बड़े भाई, कभी ये भाई कभी वो भाई। यू अंडरस्टैंड? आपके खुद के दोस्त ने भी बोला आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ा। यू अंडरस्टैंड? तो परमेश्वर कहता है इसलिए नहीं क्योंकि बेटा तेरे को मैंने ऐसा देखा जिसमें मेरी आत्मा रहती है, मुझे मेरी जैसा बात करने वाला मिल गया। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे जोशुआ चाहिए जिसमें स्पार्क है, जो ठेकेदार है, जो सियाना हो गया। आइए सियाना की लिस्ट में इनको देखते हैं। माफ़ी चाहते हैं, इनका मुझे अच्छा फोटो नहीं मिला, कार्टून टाइप का फोटो मिला। आप जानते हैं ये लोग कौन है? जोर से बोलना है प्लीज़। ये 4 कोढ़ी हैं और ये 4 कोढ़ी आपस में कुछ कह रहे थे। इसको पढ़ते हैं, लिखा है 4 कोढ़ी फाटक के बाहर वे आपस में, शब्द देखिए, आपस में कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। आगे का नहीं आपको पता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल चल रहा था, वहाँ खाना नहीं था। इन्होंने चारों ने आपस में कहा कि कुछ तो करते हैं, बैठे बैठे भी मरना है और वहाँ जाके भी मरना है, इससे अच्छा है कि कुछ करके मरते। क्या जज्बा था, कुछ करके मरते। और इसको सुन लिया किसने? परमेश्वर ने। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वचन 6 में, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। आहट सुनाई थी। चल कौन रहे? जोर से। 4 कोढ़ी, 4 कोढ़ी। 4 कोढ़ियों के पैर कितने होते हैं? 8। वाह और 4 कोढ़ी 8 पैर, लेकिन आहट कैसी आ रही है? रथों की आहट कैसी आ रही है? घोड़ों की आहट कैसी आ रही है? शब्द पे ध्यान देना। लिखा है भारी सेना, मतलब तगड़ी सेना की आहट आ रही है। किसने सुनवाया? कब? शब्द को पढ़ो, जब वो आपस में कहने लगे। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इनमें कुछ तो स्पार्क है, आप में कुछ तो स्पार्क है, आप सुस्त नहीं है। कम ऑन, ताली बजाना है तो बजाओ। आप कुछ तो कर सकते हैं, जिसके चलते इनको लगा हुआ। क्या बात है। और परमेश्वर को इतना अच्छा लगा ये 4 कोढ़ियों का जज्बा। देखिए, ना तो सेहत अच्छी है, मतलब शरीर भी ठीक नहीं है, ऊपर से बदनाम है, इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन इन 4 कोढ़ियों के वजह से पूरे इज़राइल ने खाना खाया। पूरे इज़राइल ने खाना खाया। वैसे ही आप, मैं आपको नहीं कह रहा, आत्मिक बातें, आप कुछ नहीं है, लोगों को लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तुम्हारे द्वारा आत्मिक खाना तुम्हारा शहर खाएगा। वाह। ओके, ये व्यक्ति जिसका नाम है नेहमिया, ये व्यक्ति मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लिखा है वर्क कंप्लीटेड इन 52 डेज। आप जानते हैं वर्क कंप्लीटेड इन 52 डेज मतलब जो दीवार बनानी थी, जो टूट गई थी, जिसको इम्पॉसिबल है 52 डेज में बनाना, इसने कहा मैं बनाऊंगा। इसको कहते हैं कि ये इसमें स्पार्क था। सब लोग ठीक है? आपको पता है कि इनकी औरतों तक ने काम किया है। एक हाथ में बच्चे को, दूसरे हाथ में काम। पुरुषों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से काम। आपको ऐसा तैयार होना होगा। कैसा लग रहा है अभी तक? ना, मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को मिलो जिसका नाम था स्टीफन, और वचन कहता है कि परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था, वे सामना ना कर सके। तो मैं जो बोल रहा था ना कि एक बात आ रही है बोलूंगा, वो अब आ गई। यहां कौन कौन है जो मुझे जानता है कि मेरी क्वालिफिकेशन पढ़ाई कितनी है? शायद ही कोई होगा। कैंसल। यहां कौन कौन है जो नहीं जानता? ओहो, 5वीं क्लास 3 बार फेल, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बोले कि कोई सामना ना कर सके।
सही। मुझे कितने लोगों ने कहा इसको पास्टर कैसे बना दिया। सच बता रहा हूं, मुझे आते हैं कॉल आप लोगों के लिए, ऐसे कैसे पास्टर बना दिया। ये कौन सा पास्टर था जो पत्थर से घायल हो रहा है। पास्टर का डिग्री लिया, पास्टर का डिग्री है। बीच में अभी किसी ने कॉल किया था, याद नहीं आ रहा है, कहते हैं कि आप कैसे क्या शादी करा सकते हो, कैसे क्या। मैया शादी तो छोड़ो, बेचारा दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, दुष्ट आत्मा निकाल रहा था किसी के अंदर। अच्छा वो नहीं निकाल पाया, कौन? जो सब लेके बैठा है। नहीं समझे आप जी? यह सब लेके बैठा है, डिग्री का, इसका उसका, असल का फसल का, पता नहीं क्या क्या का, सब लेके बैठा है। ये बेचारा देख रहा है तमाशा। कॉल किया उसने मुझे, बोला पास्टर जी मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास में उसकी पूरी ये भेजी है उसने, मुझे 2 साल से सुन रहा है, पूरे लंबे लंबे लिस्ट बना। जो मैसेज मुझे याद नहीं है, जिसको मैं भूल गया हूँ, वो बंदा मेरे को याद दिला रहा है। देखो ये आपने तब बोला था। मैं बोला हाँ भाई ये तब। मैं भी सोच रहा हूँ फेंक रहा होगा, बकायदा प्रूफ के साथ भेजा मेरे को। बोलता है पास्टर के सामने दुष्ट आत्मा नाच रही है, निकाल नहीं पाया। मैं जाके निकाला तो मेरे को पास्टर बोलता है तू कैसे निकाल सकता है। बोला क्यों? बोला तेरा अभिषेक होना बाकी है। अब मुझे बताओ, हम सबका अभिषेक हो गया? किस दिन? जिस दिन आपने उद्धार पाया। नंबर 1, आपका अभिषेक उसके साथ हो गया जिसको कहते हैं मसीहा। तो लिखा है कि यीशु का अभिषेक हुआ, क्योंकि जैसे आदम में आप थे वैसे ही दूसरे आदम में भी हम हैं। तो जब यीशु के साथ जो हो रहा था वो हमारे साथ हो रहा था। तो मेरा तो अभिषेक हो ही चुका है। और अच्छा, जीसस क्राइस्ट, इसको नहीं पता है कि ये दुष्ट आत्मा निकालने के काबिल है या नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा को पता कि ये कितना काबिल है। अब वाह इसलिए सुनो, इसलिए शैतान को पूछने का खुद के बारे में, ए भाई आ जरा मेरे बारे में बता। ये बताएंगे कि आप लोगों की पहचान क्या है और पहुंच कहां तक है। अभी तक ऐसा लग रहा है। वाह। तो इस लड़के ने, जिसका नाम है किसके सामने कोई भूल नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसा सीखो, आपकी बाइबल स्टडी मजबूत करो। मैंने बीच में सिखाता था, क्या सिखाता था? रीड योर बाइबल दैट विल मेक यू मास्टर। आपको बाइबल ऐसे पढ़ना है कि आप मास्टर हो जाओ। आप मुझे सुनते, 2 साल से सुनते, रेफरेंसेस में बोलता हूं, टक 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 बोलता हूं। वो तुक्का समझते? तुक्का, वो तुक्का रहता है या एक्यूरेट रहता है? 1-2 बार हुआ होगा, लेकिन 90% से तो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। कैसे हो गया? नहीं, मैं आपको बताता हूं कि मेरे दिमाग में मैंने एक चिप लगाया हुआ है ऑपरेशन करके। ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली नॉट। जब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका बेटे को खड़ा करिए, पिंकी जी। ओके, एक काम करो, आ जाओ। अभी इसको देखिए, गौर से देखिए इसको। इधर बेटा, इधर से आ जा। हाँ परफेक्ट। आ जाओ ऊपर, ऊपर ही आ जाओ। आइए, ठीक से देखिए इसको। दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। ठीक से देखिए इसको। ढेबू साहब आपने पहली बार देखा इसको, आपको बताइए कौन है? ऑफकोर्स कैसे पता होगा, आपने पहली बार देखा है और मैं पूछ भी रहा हूं ये पता है कौन है? हद हो गई यार। ये प्रीचर है, प्रचारक है ये। बाप को बुलाओ, बाप को बुलाओ, बाप को बुलाओ। आइए पापा जी, बाप को देखो अभी। आइए सर। मैं जब पहली बार, नहीं उसको छोड़ के आओ। अच्छा आप ही का है, लाओ। नहीं ये भी तैयार होगी, और क्या। ये बाप है, ये इसका बाप है। आइए सर, आइए सर, क्या बात है, ये इसका बाप है। मैं जब पहुंचा था कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, हाँ कलकत्ता ना, हावड़ा। इनका जज्बा, इनका धड़प, अब्बा बाबा, आपने तो हद कर दी थी मैडम। पिंकी जी, आना है मतलब आना है। मैं जब घर पहुंचा, घर को पूरी तरह से सेट करके रखा है और एक अलग से कमरा बना के रखा है जहाँ पे ये भाई साहब प्रचार करते हैं, पिंकी जी आप प्रचार करते हैं, ये भाई साहब दोनों को लगे पड़े हैं। बोला कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए, और ये मुझे वीडियो बनाकर भेजते हैं।
आप देखिए ठीक से। तो मुझे लोग कहते हैं आप कैसे किसी को प्रीचर बना देते हैं। अरे भाई मैं कहाँ बना रहा हूं, परमेश्वर ऐसा बना रहा कि इनका कोई सामना ना कर सके। क्या बात, थैंक यू। और अगर मैं भी इसको माइक दूंगा ना, मेरे को पीछे छोड़ देगा, जो कि मैं नहीं चाहता अभी के लिए फिलहाल। आराम से जा बेटा। कैसा लग रहा है? या